नमस्कार छात्रों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अब हम आपको इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारे चैनल से अधिक लोग जुड़ जाइए। और आज हम आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। और पहले चैप्टर में गद्य नहीं, हम आपको पद्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए और हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने। आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो थे वो द्विवेदी युग के लेखक और कवि दोनों माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद यानी आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो बता रहे हैं कि फारसी भाषा में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा के माध्यम से इनकी शुरू हुई थी और बाद में इन्होंने स्वाध्याय का मतलब खुद अध्ययन करके और हिंदी का अच्छा ज्ञान, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और निजामाबाद के एक मिडिल स्कूल में एक अध्यापक थे। और सन 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखेंगे जीवन परिचय तो सामान्य हिंदी में नहीं आता है, लेकिन साहित्यिक हिंदी में आता है जीवन परिचय। तो आप ध्यान देंगे इनकी जो रचनाएं हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, प्रिय प्रवास एक रचना है, प्रिय प्रवास, जिसको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है या इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने है, रचयिता कौन है इसके, या अयोध्या सिंह उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखो। तो प्रिय प्रवास इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनका उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ, रसकलश और रुक्मणी परिणय, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। तो आपके सिलेबस में दिया गया है इनकी कुछ प्रिय प्रवास से ही ये लिया गया है, जिसका नाम है पवन दूतिका। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे, पवन दूतिका में कुल जो है पंक्तियां जो हैं वो लगभग 26 हैं। 13 पंक्तियां कोशिश करेंगे इसमें खत्म करने की। तो आप ध्यान देंगे और समझेंगे, और समझने के लिए आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा, तभी आप अर्थ को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और उसके अनुरूप आप क्वेश्चन आंसर अपना खुद सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे पवन दूतिका, पवन मतलब हवा, दूतिका मतलब होता दूत। पहले के समय में हमारे देश में जो हुआ करते थे अधिकतर लोग क्या है, जो हमारी प्रकृति की चीजें होती, जैसे बादल हो गया, हवा हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, इन सारी चीजों से अपने संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। तो यहाँ पर राधा के वियोग वर्णन का चित्रण किया गया है। इस चैप्टर में राधा के बारे में बताया गया है कि राधा जो है किस प्रकार से दुखी होकर के और बैठी हुई हैं, तो उन्हीं का वर्णन किया गया है। और वो किस प्रकार से पवन को यानी हवा को अपना दूत बना करके और कृष्ण के पास भेज रही हैं। तो आप समझेंगे, हम पढ़ करके अर्थ को क्लियर कर रहे हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्ना एक दिवस, खिन्ना का मतलब होता है दुखी, एक दिवस का मतलब एक दिन, और गेह का मतलब होता है घर। यानी राधा एक दिन अपने घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग का मतलब होता है नेत्र और युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी दोनों आंखों से उनके आंसू आ करके धारा को भिगोते, यानी उनके हृदय को, धारा का मतलब हृदय को उनको भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प संगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन का मतलब होता है खिड़की,
यानी उसी समय प्रातःकाल की जो हवा थी वो सुंदर पुष्पों की खुशबू लेकर के और खिड़की के माध्यम से इनके घर में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायु। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसको बहुत अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं। वो अच्छी चीज आती है तो वो भी उसको दुख का ही आभास कराती हैं। तो यहां लिखा है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख, यानी संताप का मतलब दुख, विपुल का मतलब बहुत अधिक, यानी कि राधा अपने दुखों को, यानी उसके आने के कारण वो और अधिक दुखी हो गई। अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख करके वो और अधिक दुखी हो गई और धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका ने पवन से कहा, क्या कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों मुझे है सताती, यानी हे प्यारी हवा तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्योंकि मैं पहले से ही इतना दुखी हूं। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल यानी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। कहने का मतलब ये है कि मैं पहले से इतनी दुखी हूं और तुम आकर के मुझे इतना दुखी क्यों कर रही हो। आगे है वो बता रही है पवन से कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे प्रिय कृष्ण नौ जलद, जलद का मतलब होता है बादल, यानी बादल, नए बादल के समान, कंज का मतलब सुंदर नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेश, यानी मथुरा गए और वहां से वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश मेरे लिए भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं और मैं उनके वियोग में रो रो करके पागल सी हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। एक काम कर कि मेरी जो दुख है, मेरी जो विरह वेदना है, तू चली जा कृष्ण के पास और मेरी सारी विरह वेदना उनको सुना दे। आगे वो क्या बता रही हैं कि जो ही मेरा भवन तज के अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प का मतलब थोड़े, भवन का मतलब घर को, तज का मतलब छोड़ करके, यानी तू जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, तो तुझे सुंदर और सुख प्रदान करने वाली अनेक कुंज यानी बगीचे तुम्हें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे और उसकी सुख प्रदान करने वाली छाया तथा पंक्षियों के जो सुंदर सुंदर स्वर हैं, मधुर स्वर हैं, वो तुम्हारे मन को मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी तुम मेरे दुख को याद करके, लख का मतलब देख करके, वहां जा करके विश्राम मत करना कि वहां जाओ और तुमको सुख सुविधा की सारी चीजें मिले और तुम मेरे दुख को भूल जाओ और वहां पर विश्राम करना शुरू कर दो। आगे वो क्या बता रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रौका धाम सत पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, कि तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें वृंदावन मिलेगा, वृंदावन उपवन आपको मिलेगा, जो सरस रौका धाम यानी पंक्षियों के सुंदर सुंदर मधुर मधुर ध्वन से गुंजित होता है, सत पुष्पों वाला, सुंदर सुंदर पुष्पों से भरा हुआ, और वहां पर द्रुम का मतलब होता है डालियां, डालियां और लताएं सुंदरता से भरी हुई तुम्हें दिखाई देंगी, और प्यारा वृंदा विपुन मन को मुग्धाकारी मिलेगा, और वो जो वृंदावन का जंगल है वो तुम्हें अपने ओर मुग्ध कर लेगा, तुम मन मोहित कर लेगा। आना जाना उस विपिन में मोहमान ना होना, तुम क्या करना, उस जंगल में घूमना, आना जाना यानी घूम लेना, लेकिन उस पर मोहित ना होना। विपिन का मतलब जंगल होता है। आगे राधा क्या बता रही हैं उस पवन से कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ व्यक्ति, थकावट, यानी रास्ते में जाते जाते अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति मिल जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास जा करके और उसके थकावट को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, उत्ताप का मतलब होता है गर्मी, और धीरे धीरे परस करने, उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसके ताप को, उसकी गर्मी को तुम खत्म करना। सदगंधों से श्रीमती जन को हर्षित सा बनाना, और अपने सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को खुश कर देना।
आगे क्या बता रही हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। रास्ते में अगर तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी के, तो उस सुंदरी के वस्त्र को तुम उड़ाना मत। विकृत वसना का मतलब वस्त्र और विकृत का मतलब फैलाना, यानी उसके वस्त्र को तुम मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद में श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी भी थकी हुई तुम्हें लगे तो उसको गोद में लेकर के और उसके थकावट को दूर करना। होठों को और कमल मुख के मलानाओं मिटाना, यानी तुम उसके सूखे होठ और कमल के समान मुख की मलिनता को नष्ट करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, थकी हुई किसान की स्त्री अगर तुम्हें दिखाई दे दे, क्लांत का मतलब थकी और कृषक का मतलब किसान, ललना का मतलब होता है स्त्री, यानी तुम्हें किसी किसान की थकी हुई स्त्री अगर दिखाई दे तो धीरे धीरे परश उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके थकावट को दूर करना। और जाता कोई जलद यद हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस स्त्री को, यानी जाते अगर रास्ते में तुम्हें कोई बादल दिखाई दो, ऊपर से बादल कोई जाता हुआ दिखाई दो, तो उसके टुकड़े को लाना और उसके मुंह के ऊपर उसके छाया करना और छाया करके उसको सुख प्रदान करना, ताकि उसकी जो थकावट है वो दूर हो सके। आगे क्या बता रही हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। आगे वो बता रही है कि जाते जाते तुम मथुरा धाम, मथुरा नगर पहुंच जाओगी तो वहां की सुंदरता देखने के लिए तुम खुद ही उत्सुक हो जाओगी। यानी मथुरा नगर इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता को देखने के लिए तुम खुद ही उत्सुक हो जाओगी। और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वर का मतलब श्रेष्ठ, वर का मतलब दूल्हा भी होता है, यानी वर का दो अर्थ ये आपको आता है बोर्ड एग्जाम में मिलेगा कि एक शब्द के दो अर्थ लिखो, तो यहाँ पे वर शब्द का दो अर्थ है, एक वर का मतलब श्रेष्ठ और एक वर का मतलब दूल्हा। तो यहाँ श्रेष्ठ होगा कि तुम उस श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देख करके मोहित होना। तो होवे की चकत लख के मेरु से मंदिरों को, मेरु का मतलब सुमेर पर्वत के समान बड़े बड़े मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क का मतलब होता है एक अर्क देना, अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, यहाँ भी एक शब्द का दो अर्थ है। तो आभा वाले यानी आभा वाले कलश, यानी जो मंदिरों के ऊपर जो कलश बने हुए हैं उनकी आभा इस प्रकार से फैली हुई जैसे उनको देख के लगता है कि दूसरा सूर्य चमक रहा है, इतना चमक उस कलश के अंदर है। आगे वो बता रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तुम क्या करना, जब पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना और नाना वादों मधुर स्वर को मुग्धता को बढ़ाना। और वहां जाकर के जो पूजा के समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं उनके जो स्वर की मधुरता है, मधुरता को तुम और अधिक बढ़ा देना। कैसे बढ़ाना, कीवा, फिर कीवा का मतलब होता है अथवा, यानी उसके सुंदरता उसके मधुरता को बढ़ाना, अथवा क्या करना, लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, यानी उस परिसर में लगे हुए वृक्षों में से रुचिर जो तुम्हें पसंद हो उस वृक्ष के शब्दाकारी फल को, यानी जो आवाज करने वाले फल हो उन फल को ला करके और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो होकर बजाना। धीरे धीरे मीठे स्वर में उसको भी उस अनेक वाद्य यंत्रों के साथ में उसको भी तुम बजाना। आगे वो बता रहे हैं तू दिखेगी जलद तन को जाके वहीं तनगता से, तन्मय होकर के, यानी तुम जाओगी जलद तन को, यानी कृष्ण के बादल के समान सुंदर शरीर को तन्मय होकर के तुम देखोगी। और होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्ण, यानी उनके जो लोने का मतलब सुंदर सुंदर नेत्रों से उनके एक प्रकाश निकल रहा हो, विकीर्ण का मतलब फैल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, वर वदन, वदन का मतलब होता मुख, यानी उनके जो मुख की मुद्रा होगी, स्थिति होगी, वो एक मूर्ति के समान सुंदर होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सरल और सामान्य जो वचन होंगे वो
अमृत से सने हुए होंगे, अमृत के समान सुंदर होंगे। आगे वो बता रहे हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। गात का मतलब शरीर, यानी कृष्ण के शरीर की जो श्यामलता है वो नीले कमल के फूल के समान है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनत हैं फवीले, और वो प्यारे छबीले कृष्ण अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। छोटी कली काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती है। उनके बाल छोटे हुए, जो उनके बाल हैं जो उनके मुख पर लटक रहे होंगे, वो उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। और सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों यानी सुंदर वस्त्रों के बीच से उनके शरीर की जो सुंदरता है वो फूट रही होगी, निकल रही होगी। आगे वो बता रहे हैं कि सांचे ढागला शकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, यानी देखोगे जो कृष्ण का शरीर है वो इतना सुंदर है, इतना दिव्य और सुंदर है कि ऐसा लग रहा है। हाँ, राधा जो है वो पवन से बता रही है, क्या बता रही है कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, यानी उनका जो सारा शरीर है वो इस प्रकार से सुगठित है जैसे लगता है कि सांचे में ढाल दिया गया हो। आगे बता रहे हैं कि सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण पोषिका है, यानी उनकी शारीरिक जो सुंदरता है, यानी उनके शरीर की जो सुगंध है वो फूलों के सुगंध के समान है, और ऐसा लगता है कि वो प्राणों की शक्ति प्रदान कर रही है, यानी जो सुंदरता है वो प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली है। आगे लिखा दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, सजीले का मतलब सुंदर, और उनके जो दोनों कंधे हैं वो दोनों बैल के समान, श्रेष्ठ बैल के समान उनके दोनों जो कंधे हैं वो बहुत आकर्षक हैं, सजीले हैं, सुंदर हैं। और लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति के पेटिका हैं, और उनकी जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं कलब का मतलब होता है हाथी के सूंड के समान लंबी उनकी जो भुजाएं हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये भुजाएं शक्ति की कोई पेटी हो, उसमें शक्तियां ही भरी हुई हैं। तो ये हमारा केवल 13 पंक्तियां हमने पढ़ा दी है, और अगला हम आपको अगले पंक्ति में पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, अधिक से अधिक लोग को जुड़िए और जोड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।